हेलो वीवर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में ईश्वरीय कृष्ण के साक्षात उदाहरण के भुक्तभोगी बच्चे की मां ने समय से पूर्व जन्म लेने वाले बच्चों को नियोनेटल आईसीयू युक्त सेंटर में ले जाने की गुहार लगाई। उन्होंने प्री मैच्योर बच्चों की मार्गदर्शक हेल्पलाइन भी जारी की। आओ देखते हैं इससे संबंधित एक रिपोर्ट। करने जा रही हूँ। दोस्तों, मेरा नाम रजनी है और 18 नवंबर 2024 को मेरे एक बेबी बॉय हुआ। कहते हैं ना कि धरती पे नरक है और धरती पे स्वर्ग है। हमने नरक भी देखा और स्वर्ग भी देखा। 18 नवंबर 2024 को मेरे बेबी बॉय हुआ। सिचुएशन कुछ इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि इमरजेंसी में हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। मेरी रेगुलर गायनो जो थी उसने मुझे एक खास हॉस्पिटल में बुलाया और वहाँ पे मेरा सी सेशन हुआ। तो मेरी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई और मेरा बच्चा जब हुआ तो उसका वेट 1420 ग्राम का था और बिल्कुल हेल्दी बेबी था। बट प्री मेच्योर था, 8वें महीने में हो गया। 31 वीक्स की डिलीवरी थी और बच्चे को उन्होंने बोला कि इसकी ब्रीथिंग ठीक नहीं है, तो निकू में उसको शिफ्ट किया गया एनआईसीयू में। एनआईसीयू में जब उन्होंने शिफ्ट किया मेरे बच्चे को, तो उन्होंने बताया कि ब्रीथिंग की दिक्कत है, बच्चे के लंग्स में दिक्कत है और ये सिलसिला चलता रहा लगभग 8 दिन। हमें उनके ट्रीटमेंट पे उस हॉस्पिटल के विश्वास नहीं था। प्री टर्म था डिलीवरी, तो आपको पता है कि बच्चा टाइम से पहले हो गया तो कॉम्प्लिकेशंस जब आते हैं तो उसको सुधारना डॉक्टर्स के हाथ में होता है। बच्चे को जब हमें देखने को बहुत कम मिलता था क्योंकि उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत लिमिटेड टाइम था जब हम बच्चे को देख पाते थे। 18 नवंबर को जब बेबी को लेके गए नीकू में, उसके 4 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया और उस 4 दिन के बीच में उन्होंने मुझे एक बार भी बच्चे को नहीं दिखाया। उनकी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे को हमें किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। क्योंकि उसकी आंतड़ियों में छेद हो गए थे और 5 छेद हो गए थे, जिसे एनईसी बोलते हैं। एनईसी 3rd स्टेज थी उसको और हमें किसी और हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट करना पड़ा। जब उसे शिफ्ट किया तो एम्बुलेंस में किया गया और उस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर था, मतलब वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस बुलाई और बच्चे का पेट इतना फूल चुका था, उसकी नाड़ियां तक दिख रही थी। हॉस्पिटल हम लोग किस तरह से गए हमें पता है, भगवान का नाम लेते हुए कि प्रभु प्लीज हमारे बच्चे को ठीक करना। वो 9 दिन का बच्चा था ना, वो बता पा रहा था उसे कितनी तकलीफ है। आंतड़ी उसकी फट चुकी थी अंदर से और उसका जो सुसु पॉटी था वो पूरा फैल चुका था अंदर। जब हम सेकेंड हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर्स ने बोला कि बच्चे की सिचुएशन काफी क्रिटिकल है और 1% चांसेस है कि आपका बच्चा बच जाए। बहुत मुश्किल है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। बीइंग अ पेरेंट्स आप सोच सकते हैं कि माँ बाप पे क्या गुजरती है जब इतने छोटे से बच्चे को, उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसका आंतड़ियों का 15 सेंटीमीटर के हिस्से को काट दिया गया और जो 5 जगह से पंचर था उसको सिला गया। ऑपरेशन थिएटर से जब बाहर बच्चे को लेके आए तो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि बच्चे की बहुत हालत खराब थी, उसकी आंतड़ियां गल चुकी थी और हमने सिल तो दी है पर मुश्किल है सर्वाइवर बच्चे का। 1 हफ्ता अगर सर्वाइव कर गया तो आप भगवान का शुक्र कीजिए कि परमात्मा ने उस बच्चे को इतने दिन का टाइम दिया। हम जब डॉक्टर्स के पास बैठे थे और जब हमारी काउंसलिंग हो रही थी कि आपके बच्चे की सर उम्मीद नहीं है, तो हम यही सोच रहे थे कि हमसे ऐसे क्या गलती हो गई कि हमारे बच्चे को इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है और इस हालत में हमारा बच्चा है। मैं इस चीज को आज आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि आपको पता है हिंदुस्तान में अगर हम भारत की भी बात करते हैं तो 35 लाख हर वर्ष प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, प्रीटर्म होते हैं, जो समय से पहले हो जाते हैं किसी भी कारण, जिसमें से लगभग 3.5 लाख बच्चे गवा बैठते हैं क्योंकि छोटे शहरों में, छोटे गांवों में, कस्बों में फैसिलिटीज नहीं है। आपको पता है जब प्री टर्म बच्चा होता है तो उसको निकू में जाना होता है। एक निकू मीन्स होता है निटोलॉजी आईसीयू होता है जिसमें पेडियाट्रिशियंस जो है बच्चे की देखभाल करते हैं।
वेंटिलेटर्स पे रखते हैं, उसको ऑक्सीजन एंटीबायोटिक्स देते हैं, प्रॉपर इलाज होता है उस आज मैं आपको आपके साथ सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर शेयर करना चाहूंगी कि जो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ जो पिछले 70 दिन गुजरे हो तो मुझे ही पता है कैसे गुजरे हैं, मेरी फैमिली को पता है, उस बच्चे को पता है जिसने इतने छोटे से बच्चे ने फाइट की। दोस्तों, आप लोग जब अगर आपका प्री टर्म बच्चा हो गया है, मान लीजिए भगवान जी ने पहले अगर समय से पहले बच्चा हो गया, तो प्लीज उसको एक अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाइए जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज, क्योंकि समय से पहले बच्चों के साथ बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और उनको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी जो गायनो थी जिसने मुझे हॉस्पिटल में भेजा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आशा किरण हॉस्पिटल है तिलको खरड़ में, जहाँ ये 8 दिन बच्चा हमारा रहा और इतनी बदतर हालत डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उस बच्चे के साथ हुई। जब हम 9वें दिन उसको वेंटिलेटर एम्बुलेंस में लेके गए, मदरहुड हॉस्पिटल में हम लेके गए। मदरहुड हॉस्पिटल में डॉक्टर सनी नरूला जी, जिनकी कृपा से हमारे लिए वो फरिश्ता बन के आए, भगवान बन के आए, जिन्होंने हमारे बच्चे को जीवन दिया, नया जीवन दिया। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता है आंतड़ियां अगर हमारी उस बच्चे की किसी की भी निकल जाए तो कितने कॉम्प्लिकेशन आते हैं। हमें डॉक्टर ने, उसके सर्जन ने स्पेशल मुझे और इसके फादर को बुला के बोला था कि आपका बच्चा जिंदगी भर कोई बाहर की चीज नहीं खा सकता। आप सोचिए भी मत कि बेकरी आइटम आप उसको दे सकते हो, और आप सोच सकते हैं आप किस तरह से बच्चे को रोक सकते हैं। वो बड़ा होगा, आप उसे आइसक्रीम नहीं दे सकते, आप उसको बेकरी आइटम्स में केक नहीं दे सकते, बिस्किट चिप्स आप कुछ नहीं दे सकते। ये सिर्फ एक लापरवाही की वजह से ही हुआ, और उस बच्चे को सारी जिंदगी, हमें नहीं पता आगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अभी वो फीड पे है, कल को उसको चपाती देंगे, राइस देंगे, पता नहीं उसको डाइजेस्ट होगा कि नहीं, ये आगे की चीजें, और ये सारी जिंदगी उसको इस चीज से फाइट करनी है। तो एक जब देखो, एक प्रेगनेंसी जब आप प्लान करते हैं, डिलीवरी जब आप प्लान करते हो, तो आप एक अच्छे हॉस्पिटल को प्रायोरिटी दीजिए, ताकि इस तरह से अगर आपके साथ कोई सिचुएशन आती है तो आपका बच्चा सेफ हैंड्स में हो। अगर आपका बच्चा सेफ हैंड्स में होगा तभी आपका बच्चा सरवाइव कर सकता है। और अगर हम उस टाइम ये डिसीजन नहीं लेते, अच्छे हॉस्पिटल में, मदरहुड में नहीं लेके जाते, तो आप सोच ही सकते हैं कि उस बच्चे के साथ क्या कुछ हो सकता था। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी प्री टर्म डिलीवरी हुई है तो आप अच्छे हॉस्पिटल में, मदरहुड में लेके जाइए, या सनी नरूला जी को कांटेक्ट कीजिए। मैं एक हेल्पलाइन नंबर दे रही हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, मैं नहीं चाहूंगी कि किसी भी माँ बाप के साथ उनको इस सिचुएशन से निकलना पड़े। आप लोग नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं, 7626979675 नंबर है। ये मैं आप लोगों को नंबर शेयर कर रही हूँ। आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, आप किसी सिचुएशन में, आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका बच्चे के साथ इस तरह से हो रहा है, आप किस डॉक्टर के पास लेके जाए, कहाँ लेके जाए, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो। और ईश्वर ना करे कि जो दिन हमने देखे हैं वो दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई भी माँ बाप देखे। ये बहुत 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 गंदा टाइम था हमारी जिंदगी का, और हम इसे कभी भी नहीं भूल सकते। डॉक्टर नाम क्या है? मेरी जो गायनी थी वो डॉक्टर तानिया चावला है, शिवालिक में, सनी इनक्लेव में, सॉरी, उनकी क्लिनिक है। इन्होंने आपको आशा केंद्र में बुलाया था? इन्होंने मुझे बोला था, क्योंकि मेरे ब्लीडिंग हो गई थी, मेरा प्लेसेंटा रप्चर हो गया था, तो मैम ने मुझे बोला कि मैम आप रजनी 5 मिनट में आशा किरण पहुंचो। और जब मैं वहां गई तो ये कहते कि मुश्किल है बहुत बच्चे को बचाना भी, तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन से बच्चा ठीक हुआ, बहुत हेल्दी था बेबी। मैं आपको फोटो भी दिखाना चाहूंगी। आशा केंद्र ये देखिए, 18 तारीख को बच्चा हुआ था, 18 नवंबर को, और जब हम आशा किरण से लेके गए तो उसकी ये हालत थी। इतना छोटा बच्चा, इन लोगों ने इसकी ये हालत उसके खिलाफ कंप्लेंट कराई या नहीं कराई? सर बिल्कुल हम कंप्लेंट करेंगे। करेंगे। हाँ जी, अभी क्योंकि अभी हम इस हालत से गुजर रहे थे, हम जो सीएम को मेल की है बताइए ना। हाँ, हमने सीएम सर को भी मेल ड्रॉप करी है। उसमें हमने सारी चीजें मेंशन करी है कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ और किस हालत से वो निकला है। हमने सीएम सर को इसकी फोटो भी भेजी है कि हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, और हम नहीं चाहते कि ऐसे हॉस्पिटल्स के हाथ में और कोई बच्चा जाए और माँ बाप इस हालत से गुजरे। सिर्फ डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। अगर इन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट किया होता या हमें रेफर कर दिया होता तो आज बच्चा इस चीज से जो फिल्म स्टार उनकी कंप्लेन करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, हम उनको भी, जो सोनम बाजवा, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी, जो इतने बड़े बड़े कह रही हैं आशा किरण में आइए। ये लोगों ने मतलब ये सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम बना रखा है, बच्चों की जिंदगी के साथ ही कुछ पैसों के लिए खेलते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगी, और मैं उनसे स्टार से रिक्वेस्ट करूंगी
प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बिना मत इस चीज को प्रमोट कीजिए, मत लोगों के साथ खिलवाड़ कीजिए। आप नहीं समझ सकते हो कि क्या पेरेंट्स के साथ होते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपके बच्चे के साथ ये लोग ये सब करें तो आप क्या चीज के लिए, किस तरह से अगेंस्ट फाइट करेंगे। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, हम इस बच्चे के लिए पूरी फाइट करेंगे, और हम उन पेरेंट्स के लिए भी करेंगे कि जो इन जैसे हॉस्पिटल आशा किरण में आए आ रहे हैं। मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगी, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं वहाँ पे 4 दिन रही हूँ। चौथे दिन मुझे इन लोगों ने डिस्चार्ज किया था। एक भी डिलीवरी इनके पास नहीं थी, और निक्कू में सिर्फ मेरा बच्चा था और कोई बच्चा नहीं था। तो आप सोच ही सकते हैं कि जिनके पास एक ही बच्चा 10 दिन में रहा, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, उनके पास क्या प्रैक्टिस है, वो क्या खास डॉक्टर है जो एक बच्चे की जिंदगी के साथ उन्होंने खिलवाड़ कर दिया। और आप देखो कितनी ज्यादा उसको पाइप लगी हुई है, कितनी ज्यादा उसकी वेंटिलेटर पे हालत। और हम जब उसको लेके गए ना हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में, तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ट्रांसपोर्ट में भी कुछ हो जाए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जो आपके बच्चे की हालत है ये हालत करके भेजा। और ये बच्चा हुआ था। आप देखो, इसको लग रहा है कि इस बच्चे की इतनी हेल्दी बच्चे को जरूरत है। इतनी उसकी आंतड़ियां निकाल दी अंदर से, उसके पेट में 10 टांके लगे, इतना बड़ा निशान है उसके पेट में। तो बच्चे को कितने दिन रखा था उन्होंने? 8 दिन? सर उन्होंने तो 9 दिन, 9th डे हम उसको लेके गए हैं। इन्होंने हमें ये बोला ही नहीं था, ये हमें कहते थे। इनके डॉक्टर आशीष है वहाँ पे। एक दिन पहले इन्होंने हमें बोला 7 बजे की, हमने इनसे मीटिंग की। जब ये आई है विजिटिंग पे, इनके पास डॉक्टर आते हैं, इनके पास परमानेंट डॉक्टर कोई भी इनके पीडियाट्रिशियन इनके पास नहीं है फुल टाइम। मैं और इसके फादर जब मिले कि सर हमारे बच्चे की हालत क्या है, तो ही टोल्ड कि सर हम वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपके बच्चे को, आप ऑस्ट्रेलिया यूके ले जाओ, यही ट्रीटमेंट मिलेगा जो हम दे रहे हैं। ये उनकी स्टेटमेंट थी, और ये वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट आपके सामने है जो ये लोग दे रहे थे। तो इस वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट का चार्ज क्या लिया था उन्होंने? हमसे इन लोगों ने टोटल अप्रॉक्स 3.5 लाख रुपए चार्ज किए सिर्फ 9 दिन के। और उसके बाद ऐसा बच्चा, ये बच्चा इन्होंने हमें हमारे हाथ में, इन्होंने नहीं दिया, हम खुद लेके गए हैं। हम खुद लेके गए हैं कि भैया हमारे बच्चा सिचुएशन में नहीं है। जब इसके फादर ने सुबह 9 बजे आके देखा, तो उन्होंने नर्स से पूछा कि मैम मेरे बच्चे की हालत देखो, इसका पेट फूल गया है, आपका डॉक्टर का है? तो वो कह रही है कि डॉक्टर तो 10 बजे आएगा, कुछ नहीं हुआ, आपका बच्चा तो ठीक है और देख लेंगे। डॉक्टर नवप्रीत को मैंने काउंसलिंग की है। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा मैम आप इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उसका पेट फूल गया, अगर आप नहीं लेके जाते किसी और हॉस्पिटल में। उसने बोला कुछ नहीं, 24 घंटे ऑब्जर्व करेंगे कि आपका बच्चा क्या रिएक्ट करता है। अरे उसके पास 24 मिनट भी नहीं है सरवाइव करने के लिए, तुम 24 घंटे बोल रही हो, क्या खाक डॉक्टर हो तुम? बहुत ही अनएजुकेटेड और अनप्रोफेशनल हॉस्पिटल है, और ऐसे हॉस्पिटल्स को सीरियसली मैं नहीं चाहूंगी। कोई लीगल एक्शन भी लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लीगल एक्शन भी लेंगे। हम जो हमारे बच्चे के साथ हुआ, हम नहीं चाहेंगे किसी भी बच्चे के साथ हो। ये बहुत गलत हुआ है। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.